कथा क्षितिज में आपका स्वागत है। आज हम महाभारत के उस पन्ने को पलटेंगे जहां तारों और इतिहास की रेखाएं आपस में मिलती हैं। हम बात करेंगे उस महायुद्ध की जिसने भारत की भूमि को हमेशा के लिए बदल दिया, महाभारत युद्ध। और हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि वो युद्ध आखिर कब हुआ था। क्या हमारे पास कोई ठोस सबूत है? कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का मैदान है, शंखनाद गूंज रहा है, दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। अर्जुन अपने रथ पर खड़े हैं, उनके सारथी स्वयं भगवान कृष्ण हैं। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं है, ये धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध है। ये युद्ध भाइयों के बीच है, परिवारों के बीच है, मूल्यों और सिद्धांतों के बीच है। लेकिन इस कहानी में एक और किरदार है जो खामोशी से सब कुछ देख रहा था, आसमान। जी हाँ, तारे, नक्षत्र, ग्रह, वे सब भी इस महायुद्ध के साक्षी थे। और ये खगोलीय स्थितियां ही हमें ये जानने में मदद कर सकती हैं कि ये युद्ध कब हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे, तारे कैसे बता सकते हैं कि युद्ध कब हुआ? यहीं पर महाभारत की अद्भुतता सामने आती है। हमारे पूर्वजों ने इस महाकाव्य में केवल कहानियों को ही नहीं बुना, बल्कि खगोलीय घटनाओं का भी बड़ी बारीकी से वर्णन किया। भीष्म पितामह के शरशैया पर लेटे होने की घटना, ग्रहणों का उल्लेख, ग्रहों की विशिष्ट स्थितियां, ये सब एक खगोलीय पहेली की तरह हैं। विद्वानों ने इन खगोलीय विवरणों का अध्ययन किया है। उन्होंने प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों और आधुनिक खगोल विज्ञान का उपयोग करके इन घटनाओं को दोबारा देखने की कोशिश की है। और यहीं से 1250 ईसा पूर्व का अनुमान सामने आता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि महाभारत में वर्णित कुछ खगोलीय स्थितियां इतनी विशिष्ट थीं कि वे हजारों वर्षों में एक बार ही घटित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, कुछ विशेष ग्रहों का एक साथ आना या ग्रहणों की एक श्रृंखला का होना, ये सब एक विशेष समय की ओर इशारा करते हैं। अब ये समझिए कि ये 1250 ईसा पूर्व का आंकड़ा कितना महत्वपूर्ण है। ये हमें इतिहास की एक धुंधली तस्वीर को थोड़ा और स्पष्ट करने में मदद करता है। ये हमें बताता है कि महाभारत की कहानी सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि इसका एक ऐतिहासिक आधार भी हो सकता है। हालांकि ये याद रखना भी जरूरी है कि ये सिर्फ एक अनुमान है। खगोल विज्ञान एक सटीक विज्ञान है, लेकिन प्राचीन ग्रंथों की व्याख्या करना हमेशा आसान नहीं होता। कई अलग अलग व्याख्याएं संभव हैं और विद्वानों के बीच इस बारे में बहस जारी है। लेकिन फिर भी महाभारत में वर्णित खगोलीय संकेत एक रोमांचक संभावना खोलते हैं। वे हमें उस समय की ओर झांकने का मौका देते हैं जब ये महायुद्ध लड़ा गया था। वे हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हमारे पूर्वजों ने वाकई में तारों की भाषा को समझा था और क्या उन्होंने उसे अपनी कहानियों में पिरोया था। तो अगली बार जब आप महाभारत की कहानी सुनें, तो याद रखें कि ये सिर्फ राजाओं और योद्धाओं की कहानी नहीं है। ये तारों की भी कहानी है, खगोलीय घटनाओं की भी कहानी है, और एक ऐसे समय की भी कहानी है जब इतिहास और खगोल विज्ञान आपस में मिल गए थे। कथा क्षितिज के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।